नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि ईरान के राष्ट्रपति से पीएम मोदी की फोन पर बातचीत के बाद जब विपक्षी सांसद चाहते थे कि देश की संसद में इसकी चर्चा हो कि ईरान के राष्ट्रपति ने क्या जवाब दिया है। गैस को लेकर जो देश भर से खबरें सामने आ रही हैं, लंबी लंबी लाइनों में लोग सुबह से लगे हुए, आज भी कई शहरों से ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री सहित बीजेपी का पूरा सिस्टम, पूरा इकोसिस्टम विपक्ष को दोषी बता रहा है, विपक्ष पर अफवाह फैलाने का आरोप लगा रहा है। तो विपक्षी सांसदों ने सदन में चर्चा की मांग की। 11 बजे जैसे ही कार्यवाही की शुरुआत होती है, विपक्षी सांसद एक बार फिर चर्चा की मांग करते हैं, सरकार से कुछ जवाब चाहते हैं, सरकार को कुछ सलाह देना चाहते हैं। लेकिन क्या सीन होता है? गैस संकट के अलावा एक और मुद्दा विपक्षी सांसदों ने उठाया। बजट सत्र की शुरुआत में 8 सांसदों को सस्पेंड किया था ओम बिरला जी ने। उसे लेकर भी जब सवाल पूछा गया तो ओम बिरला किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह खुलेआम विपक्षी सांसदों को धमकी देते हैं और खुल्लम खुल्ला बोलते हैं कि ऐसा करोगे तो मैं तो एक्शन लूंगा। क्या कहा अहंकार दिखाते हुए ओम बिरला जी ने, जरा देखिए। प्रश्न संख्या 301 श्री नीलेश ज्ञानदेव। तो एलपीजी के नारे लगाते विपक्षी सांसद, उसके बाद ओम बिरला क्या कहते हैं, जरा सुनिए। माननीय सदस्यगण, मैंने पूर्व में भी आग्रह किया था, फिर आज आग्रह कर रहा हूं। प्रश्नकाल सदन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और आज भी प्रतिपक्ष के 8 माननीय सदस्यों के प्रश्न सूचीबद्ध हुए हैं। प्रश्नकाल के अंदर जहां देश के मुद्दे, क्षेत्र की समस्या उठती है और वहीं सरकार की जवाबदेही भी तय होती है और इसीलिए तो ओम बिरला ये कहते हैं कि प्रश्नकाल में देश के मुद्दे उठते हैं कि देश की क्या समस्याएं हैं। विपक्षी सांसद कहते हैं देश का सबसे बड़ा मुद्दा तो गैस की महंगाई और गैस की कमी है। इस वक्त देश लाइन में लगा है, तो इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? विपक्षी सांसदों का ऐसा कहना लॉजिक के हिसाब से सही भी दिखाई देता है। सबसे बड़े मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव के आधार पर आखिरकार क्यों चर्चा नहीं हो सकती? काम ठप करके चर्चा क्यों नहीं हो सकती? मेरा आग्रह आपसे कि आप प्रश्नकाल के अंदर सबको बोलने का अवसर दें। आप कहते हैं कि सदन में बोलने का अवसर दिया जाए, अपनी बात को रखने दिया जाए और सदन में जो अवसर दिया जाता है, अपनी बात को रखने का समय दिया जाता है, उस समय आप बोलना नहीं चाहते, सदन को गतिरोध करना चाहते हैं। ये संसदीय मर्यादा है। प्रश्नकाल के बाद आपको कोई विषय उठाना है तो जो उठा सकते हैं, लेकिन अनुदानों की मांगों पर सही, कभी विषयों पर जो विषय आते हैं उन पर सब। तो 8 मेंबर बाहर बैठे हैं, लगातार बोलते विपक्षी सांसद। जिन सांसदों को ओम बिरला ने निलंबित किया था उनकी आवाज उठाते हैं कि आपने वादा किया था। हो सकता है सदन के बाहर चैंबर में कोई वादा किया हो ओम बिरला जी ने, हो सकता है निष्कासन वापस लेने का वादा किया हो, तो उस वादे को याद दिलाते हैं। वादा शब्द का इस्तेमाल किया विपक्षी सांसदों ने और वादा जब याद दिलाया गया तो क्या बोला ओम बिरला जी, कैसे गुस्से में आ जाते हैं, जरा देखिए। सदन की मेजों पे चढ़ोगे तो यही कार्रवाई होगी। क्लियर है? और एक और आग्रह, और एक और आग्रह कर रहा हूं, एक और आग्रह कर रहा हूं। सदन की पवित्रता, चाहे संसद के परिसर के अंदर हो, चाहे संसद के बाहर हो, संसद की पवित्रता, मर्यादा। तो एक बार फिर आप वो अहंकारी बोल सुनिए कि सदन की मेजों पर चढ़ोगे तो यही एक्शन होगा। क्लियर है? चेहरे के भाव आप देखिए, मानो सामने स्टूडेंट बैठे हैं, माना कि लोकसभा स्पीकर सदन के गार्जियन होते हैं, ताकत है उनके पास, पावर है उनके पास, लेकिन पावर का अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। सामने देश के माननीय सांसद बैठे हैं, जनप्रतिनिधि बैठे हैं, स्कूल के स्टूडेंट नहीं बैठे हैं कि सजा दे दी, मुर्गा बना दिया, किसी को और सजा दे दी। लेकिन लोकसभा स्पीकर के साथ साथ सांसदों का भी आत्मसम्मान होता है, सम्मान होता है। आप किस अंदाज में ट्रीट करोगे कि भैया क्लियर है, मैंने सजा दे दी तो दे दी,
अगर संवाद हुआ था, अगर विपक्षी सांसद वादे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या वादा किया था या नहीं किया था, ये तो ओम बिरला जी बता सकते हैं। लेकिन विपक्षी सांसदों ने जब 2-3 बार कहा कि आपने वादा किया था 8 सांसदों को लेकर, तो कोई बातचीत हुई होगी। उस बातचीत को लेकर पॉजिटिव तरीके से जवाब देना चाहिए। कल तो कहा था कि सबको सहयोग करना चाहिए। 14 घंटे की जो डिबेट अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हुई ओम बिरला पर, उसका टाइम पूरा करना है, देर रात तक काम करना है, सदन के काम की भरपाई करनी है, इस तरह का लेक्चर दिया था बड़े शांत स्वभाव से, क्योंकि भाषण दे रहे थे, अपना विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, तो इस तरह की भाषणबाजी की गई। लेकिन आज उस संयम का क्या हुआ? विपक्षी सांसदों ने 8 सांसदों को लेकर सवाल उठाया, तो क्या कहा, फिर से सुनिए आप अहंकार। सदन की मेजों पे चढ़ोगे तो यही कार्रवाई होगी, क्लियर है। और एक और आग्रह, और एक और आग्रह कर रहा हूं, सदन की पवित्रता, चाहे संसद के परिसर के अंदर हो, चाहे संसद के बाहर हो, संसद की पवित्रता, मर्यादा, प्रतिष्ठा बनाने की सबकी जिम्मेदारी है। और जिस तरीके का आचरण व्यवहार आप कर रहे हैं, सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं। और अगर आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, नियोजित गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो पहले के जो लोकसभा स्पीकर होते थे वो रिक्वेस्ट करते थे, माननीय सांसद कृपया बैठ जाए, कृपया मेरी बात सुने, मैं आपकी बात सुनूंगा, इस तरह के अंदाज में बात की जाती थी। अब कहा जाता है क्लियर है, मेजों पर चढ़ोगे तो एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, नहीं चाहते चलो स्थगित करते हैं। मतलब ये व्यवहार होना चाहिए क्या लोकसभा स्पीकर का? क्या लोकसभा स्पीकर सदन चलाना चाहते हैं? क्या इस तरीके से सदन चलाया जाता है? विपक्षी सांसद गैस की महंगाई को लेकर, गैस की किल्लत को लेकर आपसे डिमांड कर रहे थे, सांसदों के निलंबन पर आपको वादा याद दिला रहे थे। उसके बाद जब आप गुस्सा जाते हैं तब भी विपक्षी सांसद क्या बोलते, सर आप ऐसा मत बोलो सर, सर आप ऐसा मत बोलो सर, सर कह के आपसे रिक्वेस्ट कर रहे और आप गुस्से में कुर्सी से उठकर चले जाते हैं। क्या आपने प्यार से एक बार भी बोला कि आप चिंता मत करिए, मैं आपकी बात सुनूंगा, 8 सांसदों के निलंबन का सवाल है, उस पर भी विचार करूंगा। ठीक है, आपने निलंबित कर दिया, आपके पास पावर है, आप निलंबन वापस ले सकते हैं। 40 दिन हो गए, 40 दिन बाद तो कम से कम थोड़ा रहम करना चाहिए विपक्षी सांसदों पर। फिर प्रधानमंत्री तारीफ करते कि भैया ओम बिरला जी तो मुस्कुराते रहते, मीठी मुस्कान उनके चेहरे पर रहती है। क्या संसद के आज के सीन में आपको एक बार भी मीठी मुस्कान ओम बिरला जी के चेहरे पर दिखाई दी? मीठी मुस्कान सत्ता पक्ष की तरफ बिखेरी जाती है। विपक्ष जब सवाल करता है तो गुस्सा आ जाता है, गुस्से में तुरंत सदन की कार्रवाई को स्थगित कर देते हैं। कल प्रवचन देते हुए कहा कि टाइम पूरा करना है, सबको मिलजुल कर चलना है, आज आकर ऐसे गुस्सा कर गए। तो ओम बिरला अपनी बात पर क्यों नहीं टिकते, इसे लेकर कांग्रेस वाले भी सवाल उठा रहे हैं। माइक बंद करने को लेकर, जब विपक्षी सांसदों ने माइक बंद करने को लेकर मामला उठाया था तो ओम बिरला ने क्या कहा था? ओम बिरला का मार्च 2025 और मार्च 2026 का वीडियो आप देखिए, इसमें हिपोक्रेसी आपको साफ नजर आएगी। माइक जब ही चालू होगा जब माननीय अध्यक्ष इसकी अनुमति देगा, बिना अध्यक्ष के माइक चालू नहीं हो सकता। शासन के पास कभी भी माइक ऑफ या ऑन करने का बटन नहीं होता है। माइक जब ही चालू होगा जब माननीय अध्यक्ष इसकी अनुमति देगा, बिना अध्यक्ष के माइक चालू नहीं हो सकता। शासन के पास कभी भी माइक ऑफ या ऑन करने का बटन नहीं होता है। माइक तो मार्च 2025 में कहते थे कि अध्यक्ष की अनुमति से ही माइक चालू होता है, मार्च 2026 में कहते कि अध्यक्ष के पास तो माइक का बटन होता ही नहीं। तो ओम बिरला जी आखिरकार कहना क्या चाहते हैं? आप ओम बिरला की ऐसी हिपोक्रेसी को लेकर क्या सोचते हैं? इसके अलावा गैस के मुद्दे पर, गैस का जो संकट है, कालाबाजारी भी देखने को मिल रही है, ब्लैक मार्केटिंग जो हो रही है, उस पर अगर विपक्षी सांसद संसद में डिबेट चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, ईरान के राष्ट्रपति के साथ क्या बातचीत हुई पीएम मोदी की, इस पर जवाब सुनना चाहते हैं, तो क्या इस पर ओम बिरला को मांग नहीं मारनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।